और सभी को भगवान ने स्वागत करते हुए कहा कि आप सभी का स्वागत है। फिर भगवान ने पूछा कि इतनी रात्रि में आप अपने घरों को छोड़कर यहाँ क्यों आई हो? यहाँ तो जंगली जानवर रहते हैं। भगवान परीक्षा लेना चाह रहे थे। तो भगवान ने उनको कहा कि आप घर लौट जाइए, आपके घर वाले, आपके संबंधी आपको ढूंढ रहे होंगे। तब भगवान से कहा कि इस संसार में आपके अलावा और कोई संबंधी है? असली संबंधी, असली पति, असली पिता माता तो आप ही हैं सभी जीवों के। और अब हमारा मन उधर अपने संबंधियों से तो बहुत पहले से ही हम उनसे मुक्त हो चुकी हैं, इसलिए अब हम कहीं नहीं जा सकती। तो भगवान ने जब इस प्रकार से कहा तो सभी गोपियां रोने लगी। कुछ समय के बाद भगवान जो है उन्हें अपने दर्शन देते हैं और थोड़ी देर बाद भगवान उन गोपियों के समक्ष, उनके बीच में, क्योंकि वो सोच रही थी कि आज हमें भगवान ने विशेष अपना दर्शन हमें प्रदान किया है। हमें ऐसा संग जो बड़े बड़े युगों को भी दुर्लभ है। वो अपने आप को बहुत गर्वित अनुभव कर रही थी। उन्हें अहंकार हो गया था कि भगवान हमारे साथ एक सामान्य बालक की भांति क्रीड़ा कर रहे हैं। तो उसी समय भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब भगवान वहां उपस्थित नहीं थे। अब उस समय गोपियां पागलों की भांति उस वन में अंधेरी रात्रि में जो चंद्रमा की चांदनी थी, उस अंधेरे में अलग अलग जगहों पर ढूंढने लगी, कहाँ गए कृष्ण, कहाँ चले गए। लेकिन जब कृष्ण उन्हें नहीं मिले तो पागलों की भांति रोने लगी, चिल्लाने लगी। उस वन के वृक्षों से, लताओं से उन्होंने भगवान के विषय में पूछा। कश्चित पूर्वक शोकः नागपुन्नाग चंपकाः रामानुजो मानीनामितो दर्पहरिस्मतः। गोपियों ने कहा, हे कुर्वक, ये उस वृंदावन के जो वृक्ष थे, जो लताएं थे, उनसे गोपियां पूछ रही है। हे कुर्वक, हे अशोक के वृक्ष, हे पुन्नाग, हे चंपका, क्या आपने बलराम के छोटे भाई कृष्ण को देखा है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज हमारे जीवन से कुछ माताएं कथा श्रवण करने के लिए आई हैं। इन सभी माताओं का हम स्वागत करते हैं गांव उदयपुर की ओर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जय श्री राधे, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहारी रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया।
मटकी उठा के में तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के में तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के में तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के में तो बनी रे गुजरिया। करियाई सोले सिंगार रसिया, करियाई सोले सिंगार रसिया, बिना तू तेरे दरबार रसिया। तेरे पीछे आई मैं तो अकेली, तेरे पीछे आई मैं तो अकेली, तेरे पीछे आई मैं तो अकेली। बड़े गोपी की नई नवेली, बड़े गोपी की नई नवेली, बड़े गोपी की नई नवेली, बड़े गोपी नई नवेली। आई कर ले मनोहर रसिया, तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी पे जाओ, तेरी बंसी पे जाओ, बलिहार रसिया, तेरे दरबार रसिया, जब से लगो है तोरी लगनवा, जब से लगी वो है तोरी लगनवा, जब से लगी वो है तोरी लगनवा। बिसर गया मेरा घर आंगनवा, बिसर गया मेरा घर आंगनवा, बिसर गया मेरा घर आंगनवा, बिसर गया मेरा घर आंगनवा। छोड़े ही सब, मैं तो छोड़े ही सब, संसार रसिया, तेरे दरबार रसिया,
सतगुरुदेव भगवान की, बोल व्यासी महाराज की। जितने तुम यहाँ गांव में आए हो ना, इतने तो महाराज जी के मंदिर पे भी आए हैं। और अभी तो जब आएंगे निकल के जब प्रसाद का टाइम आ जाएगा, जो शर्म ना रही तुम्हारे, है ना। कितनी दूर दूर से भक्त लोग यहाँ आए। लाल की गुस्सा में बोले हरिलाल की, जैसे लड़के अब के प्यार से बोल श्री वारे की जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इस तरह से भगवान वृंदावन में अपने जो अत्यंत गुह्य लीला है, जिन्हें समझना बड़ा मुश्किल है सामान्य लोगों के लिए, लेकिन इन लीलाओं से मनुष्य का जो भव रोग है, जो जन्म मृत्यु का चक्र है, ये समाप्त हो जाता है। तो भगवान ने जब गोपियों के समक्ष से जब भगवान चले गए, तो जीव का ये देखो इतना भगवान के प्रति जो प्रेम है, जो आकर्षण है, ये मुक्त अवस्था में इतना है कि भगवान के बिना जीव क्षण भर के लिए भी दूर रह पाना उसके लिए बहुत कठिन होता है। ये जो भगवान की जो रास लीला या भगवान की जो गोपियों के साथ जो लीला है, ये जीव का भगवान के प्रति सर्वोत्कृष्ट आकर्षण का उदाहरण है। कि जब अगर कोई व्यक्ति या जीवात्मा भौतिक संसार से अगर मुक्त हो जाता है और उसका भगवान के प्रति जो प्रेम जागृत होता है, वो किस प्रकार का होता है, इस गोपियों के उदाहरण से देखने को मिलता है। भगवान के विरह में गोपियां पागल हो गई हैं और भगवान को ढूंढ रही हैं और रो रो कर वृक्षों से, लताओं से पूछ रही हैं कि क्या उन्होंने उनके स्वामी, उनके प्रभु कृष्ण को देखा है। उस वन में बहुत सारे वृक्ष थे, लताएं थी, सभी से पूछ रहे हैं, अशोक के वृक्षों से पूछ रहे हैं, पुन्नाग के वृक्षों से पूछ रही हैं, चंपक, और फिर उन्होंने देखा कि तुलसी वहां पर है, तुलसी के वृक्ष, तो उससे भी पूछती हैं ये गोपियां। कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाकुलैरभि दृष्ट ते अति प्रियो अच्युतः। गोपियों ने कहा, हे तुलसी देवी, हे कल्याणी, आप तो गोविंद को अत्यंत प्रिय हो, आपको गोविंद के चरण अत्यंत प्रिय हैं। क्या आपने उन भगवान को देखा है जो आपको अपने गले में धारण किए रहते हैं? इस तरह से गोपियां भगवान के विषय में अलग अलग प्रकार से चिंतन करती हुई और पागलों की भांति वृक्षों से, लताओं से, पशुओं से, पक्षियों से, सभी से पूछ रही है, लेकिन भगवान कहीं दिखाई नहीं दी। तब अंत में जमुना जी के तट पर आकर सारी गोपियां एकत्रित होती हैं और फिर भगवान के विरह में पागल होकर
और भगवान की लीलाओं का चिंतन कर करके रोना शुरू कर देती हैं। तब भगवान के विरह में पागल होकर एक गीत गाती है जिससे गोपी गीत कहते हैं। श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी भगवान के विषय में अत्यंत विरह में पागल होकर गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु, आपकी लीलाएं तो इस संसार के जो 3 प्रकार के कष्ट हैं उसका नाश करने वाली है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विधीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। गोपियां कहती हैं, हे प्रभु, आपकी जो कथा अमृत है वो इस संसार में जीवों के लिए 3 प्रकार के जो कष्ट है उसको नाश करने वाली है आपकी लीला है। और आपकी लीलाओं का श्रवण अत्यंत मंगलमय है। और जो आपकी लीलाओं को अन्य लोगों को सुनाते हैं, उनका दान देते हैं, वो इस संसार में सबसे बड़े दानी हैं, क्योंकि इसके माध्यम से भी आपको देते हैं। और इस तरह से भगवान के विरह में उनके चिंतन करते करते गोपियां भगवान के विरह में अनेक प्रकार से उनके संबंध में ऐसी बातें कहती हैं। न जीवर के देखा न जीवर की देखा न कुछ बात की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जीवर की देखा न कुछ बात की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जीवर की देखा न कुछ बात की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। कुछ बात की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। जीवर के देखा न कुछ बात की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। करो दृष्टि अब तो करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। देखा न कुछ बात की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की।
दो इन्हें अब तो, सुना दो इन्हें अब तो धुन मुरली की बड़ी याद झूठी मुलाकात। कभी बनेगा कुछ बात की बड़ी याद झूठी मुलाकात। भला ऐसे में कैसे खुद को संभाले, भला ऐसे में कैसे खुद को संभाले। न उनकी सुनी न उनकी सुनी न अपनी कही बड़ी याद झूठी मुलाकात। कुछ बात की बड़ी याद झूठी मुलाकात। वो गगन की दैया और सावन के झूले, वो गगन की दैया और सावन के झूले। न कोयल की कूकू न कोयल की कूकू न पपिया की बड़ी याद झूठी मुलाकात। न जीवन मिलेगा न कुछ बात की बड़ी याद झूठी मुलाकात। दुनिया बनाने वाले या तेरे मन की सवारी, चाहे वो दुनिया बनाए, चाहे वो दुनिया बनाए। और जीवन हाय मेरा ये कैसा, हाय मेरा ये कैसा अब बिगड़ा नसीब, बड़ी याद झूठी मुलाकात। जीवन के बेटा न कुछ बात की बड़ी याद झूठी मुलाकात। जीवन के बेटा
छुड़ाने की बड़ी आरज़ू थी। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा में कुछ भक्तों का दान आया है। अल्लाह के आप तो खुलो दरबारा देव जी तुम दो और कन्यादान तक बचे रही पर यामा नारी सब को सोने होने की चीज ला रही है ना, फ्रिज मोटर में मशीन सवार है, रसगुल्ला आ रहा है, चिंता मत करो। ये 501 रुपए हमारे राजकुमार पंडित जी श्रीमद् भागवत कथा में दान देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए को एक परात गेहूं सरदार कश्यप जी ये श्रीमद् भागवत कथा में दान देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 1101 रुपए चौधरी कमल सिंह कश्यप 1101 रुपए चौधरी कमल सिंह कश्यप 500 रुपये भंडारे के लिए, 500 रुपये भंडारे के लिए। और 1101 रुपये व एक परात गेहूं बेरीलाल बोरीलाल लिखा लिया। देखो गलती है जाए दोबारा देखिए पैसा मैं तो बताऊं कतई डोरीलाल ना लिख रही, गोरीलाल लिख रही है। डोरीलाल कश्यप जी बहुत बहुत धन्यवाद। और 501 रुपये एक परात गेहूं 501 लिख रहेंगे। मैं बता रहा हूँ दोबारा लेके बदल सर्च करूँगा, काटा पीछे मत मेरे करो। 501 रुपये व एक परात गेहूं जोगेंद्र सिंह कश्यप जी, एक परात गेहूं और 200 रुपये भुवनेश्वर सिंह कश्यप जी, 20 किलो गेहूं व 51 रुपये पप्पू रघुराज देवतिया जी, ये सभी का श्रीमद् भागवत कथा में दान देते हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। और वृंदावन बिहारी लाल की बच्चे कारो ऐसो लगाओ ज्यादा ना है तो सड़क तक तो पहुंच जाता है ना, ऐसे छोटे से जयकारे तो प्रोडक्शन ना होने। बोल बंसी वाले की जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये वृंदावन में गोपियों का भगवान के प्रति जो प्रेम है ये सर्वश्रेष्ठ है। इसकी प्रशंसा स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने की है। आराध्यो भगवान ब्रजे सतनया तद्धाम वृंदावनम, रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम पुमार्थो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभोरमृतमिदं तत्रादरो न परः। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वृंदावन धाम जो है ये उसी प्रकार से पूजनीय है जैसे भगवान कृष्ण पूजनीय हैं। तद्धाम वृंदावन रम्या काचिद उपासना, और उनकी भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति जो ब्रज की गोपियों ने की
ऐसी भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। और इसका प्रमाण है श्रीमद् भागवतम, जिसमें भगवत प्रेम को दिखाया गया है गोपियों के माध्यम से। तो इस तरह से ये दुर्लभ भगवत प्रेम जीवों को प्राप्त होता है। इस प्रकार से भगवान जो है दिखाते हैं कि उनके विरह में एक मुक्त जीव या एक भक्त, उनके बिना जो उन्हें समय भगवान का दर्शन न किए जो समय बीतता है, वो एक क्षण का समय एक युग के बराबर लगता था। अटति यद भवान अहिर्निकाननम त्रुटि युगायते काम पश्यताम् कुटिल कुंतलम श्रीमुखं च ते जड़ उदीक्षताम् पद्मकृदृशाम्। गोपियों ने कहा कि जब आप दिन के समय में गाय चराने के लिए वन में चले जाते हो और जब आप हमें दर्शन नहीं देते हो, उस समय जो हमारे लिए एक क्षण का समय भी ऐसा लगता है मानो युग युग बीत रहे हों। और गोपियां कहती हैं कि ये ब्रह्मा जी ने हमारे ऊपर, हमारी आंखों के पलकों के ऊपर जो पलक बना दिए हैं, ये बहुत अच्छा नहीं किया है, क्योंकि इससे हमें भगवान का दर्शन करने में बाधा पहुंचती है। क्योंकि एक क्षण के लिए पलक क्या कर देते हैं, भगवान का दर्शन नहीं करने देते हैं। लेकिन ये उल्टा है, हम सभी को एक क्षण के लिए अगर इस संसार के जो कार्य हैं अगर उससे दूर हो जाएं तो बहुत व्याकुल हो जाते हैं। एक क्षण के लिए थोड़ा हम घर परिवार से दूर चले जाएं तो बहुत बेचैन हो जाते हैं। हमारी संसार में आसक्ति ऐसी है जैसे गोपियों में तो भगवान के प्रति थी, लेकिन हमारी आसक्ति संसार में वैसे ही है। हम इस संसार को भी क्षण भर के लिए छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन ऐसी आसक्ति अगर भगवान में हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो इस तरह से भगवान ने लीला के माध्यम से हमें भगवत प्रेम के विषय में विस्तार से हमें समझाया है। तो इसके बाद भगवान अपनी इन लीलाओं को दिखाकर आगे की लीलाओं को संपन्न करते हैं, जिसमें भगवान आगे अभी नारद मुनि जो है ब्रज में एक दिन भगवान से मिलने आते हैं और भगवान के कार्यों के विषय में उनको बताते हैं कि आपने तो पृथ्वी का भार कम करने के लिए अनेक असुरों का वध कर दिया है, और अभी मैं चाहता हूं कि आप अपनी द्वारिका और मथुरा लीलाओं को शुरू कीजिए, और अभी मैं देखूंगा कि आप आगे भी अनेक असुरों का वध करेंगे। तो इस तरह से नारद जी भगवान से मिलकर कंस के पास चले जाते हैं और कंस से मिलते हैं। तो कंस को सारी घटना, सारी सच्चाई बताते कि आखिर कृष्ण कौन है। कंस को जाकर नारद ये बताते हैं कि देखो, ये जो वृंदावन में आपने अनेक असुरों को भेजा है, जिन्हें आपने कृष्ण और बलराम को मारने के लिए भेजा था, लेकिन आज तक एक भी असुर वापस लौटकर नहीं आया है। आप जानते हो ये कृष्ण बलराम कौन है? यही है आपके काल, जिसकी आकाशवाणी उस कन्या ने की थी
जो आकाश में उड़ बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण सेवा। ऐसे बोलो, लड़ाई बोले बोले। ऐसे तो बोलो तुम लड़ाई में। एक उत्सव मनाने के लिए आए और आसपास के सभी लोगों को ये निमंत्रण भिजवा दो कि मथुरा में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाने वाला है, जिसमें मल्ल युद्ध होगा और धनुष यज्ञ का आयोजन होगा, जिसमें सभी मथुरा के जितने भी लोग हैं सभी को हिस्सा लेना है और सभी वालों को बताना है। ऐसा नारद मुनि ने उनको सलाह दी। नारद मुनि के कहने पर कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया, मैं ऐसा ही करता हूँ। कुछ समय के बाद भगवान ब्रज में अपनी असुरों के वध की लीलाओं को संपन्न करने से पहले दो असुरों का और वध करते हैं, जिसमें से एक केसी नाम का असुर होता है, जो बहुत विशाल घोड़े का रूप धारण करके, जिससे सभी देवता भी डरते थे। वो इतना विशाल था कि उसका शरीर आकाश को छू रहा था, बादलों को छू रहा था। और एक दिन वृंदावन में दहाड़ लगाता हुआ तेजी से दौड़ता हुआ भगवान के ऊपर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। तो सभी ब्रजवासी उस घोड़े को देखकर, जिसका नाम केसी था, सभी भयभीत होकर भाग गए इधर-उधर। लेकिन भगवान ने उसके सामने खड़े होकर उससे युद्ध किया। भगवान ने अपना हाथ, वो बहुत तेजी से भगवान की ओर दौड़ा, अपना मुंह खोलकर भगवान ने अपना हाथ उसके मुंह में अंदर डाल दिया। जैसे भगवान का हाथ उसके मुंह में स्पर्श हुआ तो भगवान का हाथ जो है लोहे के जैसे लोहा गर्म होता है, लाल हो जाता है, पिघला हुआ लोहा हो, इतना गर्म भगवान का हाथ। और इससे जैसे छुआ भगवान के हाथ को, उसके मुंह से सारे दांत निकलकर बाहर गिर गए। और फिर भगवान ने उसके मुंह में अपना हाथ इतना बढ़ाया कि उसका दम घुट गया और तड़प तड़प कर वहीं पर मर गया केसी। तो आपने केसी घाट का नाम सुना है? वृंदावन में केसी घाट का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वहां पर इसी केसी नाम के घोड़े का भगवान ने वध किया था। तो इसी प्रकार से भगवान ने एक और असुर का वध किया, जिसमें भगवान अपने बाल बालों के साथ लुका छुपी का खेल खेल रहे थे। और भगवान के सखाओं के साथ एक असुर, जिसका नाम था व्योमासुर, एक गोप बालक का वेश बनाकर उनके साथ खेलने लग गया। तो उनमें से कुछ बच्चे जो है भेड़ बने हुए थे, कुछ जो है चोर बने हुए थे।
तो जो बच्चे भेड़ बने हुए थे उन बच्चों को जो है कुछ चोर बनने वाले बच्चे पकड़ कर ले जा रहे थे। उनमें से एक असुर था व्योमासुर, वो भी क्या बना हुआ था, वो बालक, उसका भी काम कर रहा था बच्चों को चुराने का। भगवान सोच रहे थे कि ये तो खेल चल रहा है, लेकिन ये खेल नहीं था, वो असली काम कर रहा था एकदम। वो क्या कर रहा था, बच्चों को पकड़ता और सीधे उड़ा के हवा में ले जाकर एक पर्वत के गुफा में छुपा देता ले जाकर। और भगवान भी छोटे बालक की भांति क्रीड़ा कर रहे। भगवान ये सब देख रहे थे कि ये क्या चल रहा है। भगवान समझ गए एक असुर आ गया हमारे बीच में, और बच्चों को पकड़ता गुफा में छुपा के आ जाता। भगवान ने देखा धीरे धीरे बच्चे तो बहुत कम होते जा रहे, कुछ ही बचे। भगवान तुरंत समझ गए ये सब इस असुर की चाल है, ये कुछ कहीं लेकर जाता है। तो जैसे लास्ट में कुछ बच्चे बचे हुए उनको भी लेकर जाने वाला था, उसी समय भगवान ने उसको दबोच लिया और भगवान को लेकर उड़ने वाला था। भगवान ने उसको पटक के जमीन में दे मारा और उसी समय उसके प्राण निकल गए। फिर भगवान ने अपने मित्रों को गुफा से बाहर निकाला और इस तरह से व्योमासुर का वध हुआ। इसी लीला के बाद भगवान वृंदावन से मथुरा जाने की तैयारी करते हैं। अब वृंदावन में कंस जो है अपने सहायता के लिए अक्रूर जी को बुलाता है कि अक्रूर जी आप एक मेरा काम कर दीजिए, आप मथुरा वृंदावन चले जाइए, वहां से कृष्ण बलराम को मथुरा ले आइए और उनको बताना कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है और इसमें सभी ग्वालों को और सभी उनके सखाओं को सबको भाग लेना है। और ये रथ ले जाइए, इस पर बैठकर जाइए और आप भगवान को मथुरा या कृष्ण और बलराम को ये उत्सव देखने के लिए यहाँ बुलाइए, लेकर आइए। क्योंकि मथुरा में कंस ने सभी यदुवंशियों को, सभी जितने भी भगवान के संबंधी थे, उन सबको भयभीत करके अपने अधीन किया हुआ था, जिससे कंस के भय से सारे जितने भी यदुवंशी थे मथुरा छोड़कर भाग गए थे। लेकिन अक्रूर जी जानते थे कि भगवान जब आएंगे तो वो दर्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो कंस के बड़े आज्ञाकारी, उनकी बातों को मानने वाले थे, इसलिए वो वहां पर मथुरा में रहते थे। उनको पता था कि एक दिन उनको कहीं भगवान का दर्शन होगा कभी ना कभी। जैसे उन्हें पता चला कि कंस जो है इन्हें भगवान को यहाँ मथुरा लाने के लिए भेज रहा है, अक्रूर जी बड़े प्रसन्न हुए। बोले आज तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हो गई, पता नहीं मेरे किस जन्म के पुण्यों का फल मुझे आज मिल रहा है। कहने लगे मैं तो बहुत बड़ा पापी व्यक्ति हूँ, मुझ जैसे व्यक्ति को भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं। सोचने लगा आज मैं उन भगवान का दर्शन करूंगा जिनके सामने बड़े बड़े देवता अपने मस्तकों को झुकाते हैं। मुझे ये इच्छा थी कि मुझे भगवान के दर्शन होने चाहिए, लेकिन आज मेरी इस इच्छा को भगवान पूरा करेंगे। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया कि मैं आज भगवान का दर्शन कर पाऊंगा। फिर सोचने लगे कि नहीं, भगवान की कृपा से ऐसा हो जाता है कभी कभी। कोई जीव इस संसार में जैसे कोई नदी में बहता हुआ किसी घास का टुकड़ा कभी किनारे पर आ ही जाता है, इसी प्रकार से इस संसार में जो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ जीव कभी कभी भगवान के शरण में चला ही जाता है। ऐसा सोचकर अक्रूर जी बोले ये भगवान की कृपा से मुझे आज भगवान के दर्शन होंगे ही, क्योंकि आज मैं बहुत शुभ जो है लक्षण देख रहा हूँ। और ऐसा सोचकर उस रथ पर सवार होकर सुबह सुबह रथ लेकर निकलते हैं। पूरे दिन रथ पर सवार होकर यात्रा करते करते मथुरा से वृंदावन आते हैं। उनको कोई होश नहीं रहता, क्योंकि मन में केवल भगवान का चिंतन है और पता नहीं रथ कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है। रथ चलता रहा, चलते चलते उनको शाम हो गई।
जैसे जैसे उन्होंने भगवान के विषय में सोचा था, उन्होंने वैसा ही अनुभव किया। उन्होंने सोचा था कि जब मैं वृंदावन में जाऊंगा तो कृष्ण बलराम जिस ब्रह्मांड के स्वामी हैं वो मेरा स्वागत करेंगे, मुझे मेरे से कहेंगे, हे चाचा आइए, आप इतने दिनों के बाद मिले हो, आप बैठिए, आपका स्वागत है। ऐसा गुरु जी ने सोचा था। लेकिन जब ब्रज में प्रवेश कर रहे थे तो भगवान संध्या समय, जैसा कि प्रत्येक दिन का काम था उनका, गाय चराकर जब लौटते थे वापस, तो अपनी गायों को लेकर आए थे और गौशाला में उनको इधर उधर बांध रहे थे। उससे पहले अक्रूर जी ने देखा कि उस ब्रज भूमि में जो ब्रज रज है, उस ब्रज रज में गायों के खुर, बछड़ों के खुर और भगवान के चरण चिन्ह बने हुए थे। और ये चरण चिन्ह, भगवान के चरणों में अंकुश, ध्वजा, कमल, ये चिन्ह रहते हैं। तो इन दिव्य चिन्हों को जब उन्होंने देखा तो उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया और वो एकदम अपने आप को भूलकर अपने रथ से छलांग लगाकर कूद पड़े और कहने लगे, ये तो मेरे प्रभु के चरण कमलों की धूल है। और तुरंत उन चरण कमलों के चिन्हों को देखकर उस पर लौटने लगे और रोने लगे। अक्रूर जी भक्ति भाव में, और फिर उस ब्रज रज में उन्होंने कहा, इस धूल को ही, इसी धूल को ही ब्रह्मा आदि देवता अपने मस्तक पर धारण करना चाहते हैं। आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे भगवान के चरण कमलों की धूल का स्पर्श करने का अवसर मिला। इसलिए अक्रूर जी ने लौट लौट करके उस ब्रज रज में आनंद का अनुभव किया। उन्होंने कहा कि ऐसा आनंद ही तो सभी जीवों के जीवन का लक्ष्य है। तब अक्रूर जी उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां भगवान कृष्ण और बलराम अत्यंत सुंदर रूप धारण करके जब गाय चराकर लौटते थे तो उनके बालों पर गायों के खुरों से उठी हुई धूल जमी रहती थी, जिससे भगवान और सुंदर लगने लगते। तो उसी समय अक्रूर जी पहुंचते हैं। अक्रूर जी को आया देखकर कृष्ण और बलराम ने तुरंत उनको दोनों हाथों से पकड़कर गले लगाया और उनको आसन दिया, उनको भोजन की, उनको कुछ पीने के लिए दिया और उनको अच्छे से घर में बिठाया। तो जब अक्रूर जी ने अच्छे से वहां पर विश्राम किया, भोजन किया, उसके बाद रात्रि के समय में उन्होंने जो कुछ भी कंस ने उन्हें बोला था वो सब कह सुनाया। भगवान ने पूछा अक्रूर जी से कि हे चाचा, आप मथुरा में अभी ठीक ठाक से तो रह रहे हो? अक्रूर जी ने कहा कि कंस ने देखो आपके माता पिता को बंदी बना लिया था, आपके कई जो भाई थे उनका वध कर दिया है। फिर नंद महाराज, नंद बाबा भी बोलने लगे। नंद बाबा ने कहा, हे अक्रूर जी, ये कंस तो अत्यंत क्रूर है, भला हम कैसे आशा कर सकते हैं कि वो आपको सुखी रहने दे सकता है। वो तो कसाई के समान है। जैसे किसी कसाई के अधीन कोई भेड़ रहती है, वैसे ही यदुवंशी जो है उसके अधीन रह रहे हैं। इसलिए आपके सुख की, आपके जो कुशल क्षेम की तो आशा करना व्यर्थ है। तो फिर अक्रूर जी ने बताया कि किस प्रकार से कंस ने कृष्ण और बलराम को धनुर्यज्ञ के लिए मथुरा में बुलाया है
और उन्होंने कहा है कि सारे ब्रजवासी इस उत्सव को देखने के लिए चलें। और उन्होंने कंस की इस योजना को भी बताया कि वह मल्ल युद्ध के बहाने कृष्ण और बलराम का वध करवाएगा, क्योंकि वे इसके कंस के काल हैं। तो भगवान ने जब इस बात को सुना तो भगवान जो बड़े बड़े शत्रुओं को वध करने वाले हैं वो हंसने लगे, बोले कंस इतना मूर्ख। तो इस तरह से भगवान जो है अगले दिन सुबह होने तक की तैयारी करते हैं, जिससे वो कंस के उत्सव को देखने जाए। मैंने मोहनी को बुलाया है वो आता होगा। 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 मैंने मोहन 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 को बुलाया है वो आता होगा। वो आता होगा, वो आता